हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर और एनसीईआरटी साइंस का सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट का स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे सबसे पहले एसिड बेस इंडिकेटर। इसके पहले हम लोगों ने फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ लिया और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ लिया है और फिजिक्स के पहले चैप्टर का टोटल वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। वीडियोस देखने के लिए चैनल पे जाए, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करना। अब हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग का चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट लेसन 2 और आज हम लोग पहला क्लास कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट जानने से पहले इसका हम लोग कुछ इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। हालांकि इसका यूज होता है एसिड बेस एंड सॉल्ट का उसमें, लेकिन पहले इंडिकेटर हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट को समझेंगे। तो हम लोग को जानना है एसिड एंड बेस इंडिकेटर्स। एसिड एंड बेस इंडिकेटर्स के बारे में हमें जानना। अब देखो ये नाम जो दिख रहा है, इंडिकेटर्स, ये जो नाम दिख रहा है, इस नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिकेट करेगा, किसी के बारे में बताएगा। और ये इंडिकेटर भी वही काम करता है, वो किसी न किसी तरीके से बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या कोई सब्सटेंस बेस है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो कि ये एसिड बेस इंडिकेटर की अगर हम बात करेंगे तो एसिड बेस इंडिकेटर दो तरीके से काम करता है। एक तो अपने कलर में चेंज के थ्रू ये शो करेगा कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, और दूसरा होता है जो स्मेल में चेंजिंग के थ्रू शो करेगा कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो देखो एसिड बेस इंडिकेटर दो टाइप से हम बताएंगे। एक क्या बताएगा, देखो एसिड बेस इंडिकेटर जो होता है वो जनरली वीक एसिड या वीक बेस होता है। दैट मीन्स वी कैन राइट एसिड बेस indicators are weak acid or weak base। मतलब एसिड बेस इंडिकेटर जो होता है वो खुद ही जनरली क्या होता है, या तो वीक एसिड होता है या तो वीक बेस होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो जो एसिड बेस इंडिकेटर कलर में चेंजिंग के थ्रू शो करता है उस हम इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। तो देखो इंडिकेटर्स एक तो कुछ होता है जो नेचुरली अकरिंग होता है, जो नेचुरल सब्सटेंस हम लोग ऑब्टेन करते हैं, और कुछ इंडिकेटर्स हम लोग कुछ केमिकल्स ऐड करके बनाते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स यूज होता है वही इंडिकेटर्स क्या हम लोग जानेंगे, क्योंकि 10th लेवल में हम लोग को ज्यादा डीप में नहीं जाना है। 10th लेवल में हम लोग को लिटमस के बारे में जानना है, हम लोग को फेनोल्फथालीन जानना है, मिथाइल ऑरेंज जानना है, रेड कैमेल जूस, टर्मरिक, ये सभी के बारे में कलर चेंज जानना है, और कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो स्मेल में चेंजिंग के थ्रू बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, उस चीज को हम लोग समझेंगे। तो हम लोग जानते हैं, देखो मोस्ट कॉमन, बहुत कॉमन जो एसिड बेस इंडिकेटर है, एक इंडिकेटर है लिटमस। देखो अभी लिटमस की बात कर रहे हैं, लिटमस पेपर की बात नहीं कर रहे हैं, लिटमस की बात कर रहे हैं। ये देखो लिटमस जो है ना, ये लिटमस ऑब्टेन होता है एक टाइप ऑफ प्लांट से जो थैलोफाइटा ग्रुप का होता है। ये बायो में सभी ने पढ़ा होगा थैलोफाइटा ग्रुप। ये थैलोफाइटा ग्रुप ऑफ प्लांट से बिलोंग करता है, और वो है प्लांट कौन सा, वो प्लांट है लाइकेन, जिसको हम लोग लीचेन भी पढ़ते हैं, LICHEN, लीचेन। ये थैलोफाइटा ग्रुप ऑफ प्लांट है। ये थैलोफाइटा ग्रुप का प्लांट है लीचेन। इसी का जो डाई जो होता है, उसका एक्सट्रैक्ट जो ऑब्टेन होता है वही होता है लिटमस। ये लिटमस जो होता है ये पर्पल कलर का डाई होता है। ठीक है, डाई मतलब कलर जो होता है, तो ये पर्पल कलर का होता है। दैट मीन्स ये जो एक्सट्रैक्ट जो होता है, दैट मीन्स हम लोग इनिशियली जो ऑब्टेन करते हैं लाइकेन प्लांट से, वो होता है मेरा पर्पल कलर का। और वो जो न्यूट्रल कंडीशन में जब होता है, तो न्यूट्रल कंडीशन में अगर लिटमस के साथ, दैट मीन्स पर्पल कलर डाई के साथ अगर हम लोग ऐड करते हैं एसिड,
दैट मीन्स एसिडिक सॉल्यूशन के साथ ये चेंज हो जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन के साथ ये रेड कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन के साथ किस कलर में चेंज हो जाता है? ये रेड कलर में चेंज हो जाता है। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सॉल्यूशन है, ये एसिडिक सॉल्यूशन है, और उसमें कुछ हम क्या करते हैं, ये लिटमस ऐड करते हैं जो पर्पल कलर का डाई है, तो ये क्या हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मींस पर्पल टू रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और दूसरा, अगर हम क्या करते हैं, इसमें बेसिक सॉल्यूशन अगर ऐड करेंगे, बेसिक सॉल्यूशन ऐड करेंगे, तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जाना लिटमस के बारे में। लिटमस क्या है? लाइकेन प्लांट से ऑब्टेन होता है, लाइकेन का एक्सट्रैक्ट है, और लाइकेन खुद थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है। और ये लिटमस का जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है डाई, जब वो न्यूट्रल कंडीशन में होता है तब। इसी लिटमस को जब हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन के साथ ऐड करेंगे, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन के साथ रेड कलर में कन्वर्ट होता है, और बेसिक सॉल्यूशन के साथ ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट मीन्स अगर मेरे पास दो सब्सटेंस दिया हुआ है, दो सॉल्यूशन है, और हमें पता करना है कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, ये हमें पता नहीं है कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, तो हम क्या करेंगे, उसका फ्यू ड्रॉप्स, दोनों में से फ्यू ड्रॉप लेकर के एक लिटमस पे अगर हम लोग डालेंगे, लिटमस के साथ ऐड करेंगे, अगर वो क्या हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है। और दूसरे सॉल्यूशन से अगर वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम समझ जाएंगे वो बेसिक सॉल्यूशन है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा लिटमस का। अब देखो, ये लिटमस को हम लोग जान लिए, इसी में आता क्या है, लिटमस पेपर आता है। स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी। फिर आगे हम लोग जानते हैं, इसी में आता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, देखो लिटमस पेपर जो होता है कई कलर में हमें ऑब्टेन होता है, कई कलर का होता है। तो हम लोग मेनली रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर के बारे में जानेंगे। तो हम लोग दो टाइप का लिटमस पेपर के बारे में जानेंगे, रेड लिटमस पेपर, एलपी का मतलब लिटमस पेपर समझ लो, और दूसरा है ब्लू लिटमस पेपर। देखो ये जो लिटमस पेपर बना है ना, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर, ये दोनों उसी लिटमस डाई से बना है, कुछ केमिकल्स ऐड करने के बाद। अब देखो, पहले बता चुके हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर जो होता है वो खुद ही क्या होता है, अधिक एसिड या अधिक बेस होता है। तो लिटमस पेपर कैसे कन्वर्ट होकर के बताएगा, कैसे चेंजिंग बताएगा हमें, इस चीज को समझ लो। अगर इस ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में अगर हम डीप करेंगे, अब देखो लिटमस पेपर जब भी हम लोग ये यूज करते हैं, तो ये पेपर होता है बहुत ही छोटा सा, ये हमें फिंगर साइज का ही मिलता है, पतला सा होता है। इसे हम लोग स्ट्रिप फॉर्म में, STRIP, इसे हम लोग लिटमस स्ट्रिप बोलते हैं, स्ट्रिप फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस स्ट्रिप को अगर हम एसिड के साथ एसिडिक सॉल्यूशन में डीप करेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन में अगर हम डुबाएंगे, तो ब्लू लिटमस पेपर चेंज हो जाएगा रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ब्लू लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में डीप करेंगे और डुबाएंगे, तो वो चेंज हो जाएगा रेड में। अगर इसी ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में अगर हम लोग क्या करेंगे, डीप करेंगे, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, नो चेंज। अब देखो रेड लिटमस पेपर की अगर हम बात करें, तो रेड लिटमस पेपर क्या होता है, रेड लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डीप करेंगे, तो ये चेंज हो जाएगा ब्लू में। दैट मींस रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू कलर। बट अगर इसी रेड लिटमस पेपर को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डीप करेंगे, तो यहां हो जाएगा नो चेंज। ठीक है, देखो लिटमस पेपर कई कलर का होता है, बट हम ओनली रेड ब्लू की बात करेंगे।
एक हो गया रेड लिटमस पेपर, एक हो गया ब्लू लिटमस पेपर। ये कलर में चेंजिंग कैसे दिखाएगा? ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन में नो चेंज, दैट मींस ब्लू से ब्लू ही रहेगा। अब रेड लिटमस पेपर बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू में कन्वर्ट होगा और एसिडिक सॉल्यूशन में नो चेंज, दैट मींस रेड का रेड ही रहेगा। तो इस तरह से कलर में चेंजिंग के थ्रू हमें बताता है कि लिटमस पेपर से हम लोग कैसे टेस्ट कर पाएंगे कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो देखो जनरली होता क्या है कि ये सारा का सारा इंडिकेटर जो होता है पीएच पे डिपेंड करता है, पीएच पे वर्क करता है। अब ये पीएच क्या है? ये पीएच को हम लोग एसिड बेस सॉल्ट जानने के बाद पढ़ेंगे, पीएच वैल्यूज, वहां पे हम लोग पीएच को समझेंगे। अभी हम लोग बस वर्ड यूज कर लेते हैं पीएच। तो पीएच पे डिपेंड करता है ये। और अभी जो बताए थे कि एसिड बेस, दैट मीन्स ये खुद लिटमस पेपर की बात करें या किसी दूसरे इंडिकेटर की बात करें, खुद वीक एसिड या वीक बेस होता है। तो जब उसे हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो क्या होता है, वहां पे हाइड्रोजन आयन, H+ आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन, एसिड के कंडीशन में हाइड्रोजन आयन चेंज होगा, दैट मींस का कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है। इसी चेंजिंग के कारण यहाँ पे कलर में चेंजिंग होता है। ये सभी इंडिकेटर के लिए होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस लिटमस के अलावा और भी कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे हो गया मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन, और जैसे लाइकेन के बारे में बताए थे, दैट इज लिटमस के बारे में बताए थे कि वो क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। उसी तरीके से और भी कई सारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, जैसे टर्मरिक जिसे हम लोग हल्दी बोलते हैं। इसके अलावा रेड केवल जूस या रेड केवल एक्सट्रैक्ट। इसके अलावा हम लोग बात करें तो रेड केवल एक्सट्रैक्ट के अलावा हाइड्रेंजिया फ्लावर एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इसके पिटूनिया फ्लावर का होता है, जर्मीनिया का होता है, ये कई सारे फ्लावर्स होते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट भी क्या होता है, इंडिकेटर्स की तरह यूज होता है। वो कलर में चेंज के थ्रू बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। जैसे सिंपल सा टर्मरिक सभी जानता है, टर्मरिक किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। अब इस येलो कलर से अगर दूसरा कलर में चेंज हो जाए तो हमें तो सीधा सीधा पता चलेगा कलर चेंज हो रहा है। और एसिडिक में कौन सा कलर चेंज हो रहा है, बेसिक में कौन सा कलर चेंज हो रहा है, ये हमें पता चलने के बाद फिर हम समझ जाएंगे कि ये सब्सटेंस एसिडिक है और ये सब्सटेंस बेसिक है। देखो होता क्या है कि ये सारा इंडिकेटर्स है, ये सभी इंडिकेटर्स है, ये इंडिकेट करता है। इंडिकेट करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई अगर इंडिकेटर है ए और दूसरा इंडिकेटर बी है तो हमें पता होना चाहिए ए इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन में किस कलर में कन्वर्ट होता है और बेसिक में किस कलर में होता है, बी इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन में किस कलर में कन्वर्ट होता है और बेसिक में किस कलर में कन्वर्ट होता है। अगर ये हमें पहले से नॉलेज होगा तो फिर अगर मेरे पास कुछ सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा और हमें पता नहीं है कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, तो हम उस इंडिकेटर का यूज करेंगे और जब कलर में चेंजिंग आएगा तो कलर देख करके हम बता सकते हैं कि ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है। अब देखो कि जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, अगर हम बात किए मिथाइल ऑरेंज, मेरे पास एक मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है और मेरे पास दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन रखा और हमें पता करना है कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। तो हमें पहले से नॉलेज होना चाहिए कि मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन के साथ किस कलर में कन्वर्ट होता है, बेसिक सॉल्यूशन के साथ किस कलर में कन्वर्ट होता है, और वो कलर हमें पता होगा तो हम उसका टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। अब सारा चीज तो हम ये तो टेस्ट नहीं करेंगे कि हाँ हम टेस्ट कर रहे हैं और टंग पे हमें सावर टेस्ट लग रहा है, खट्टा टेस्ट लग रहा है, तब हम बताएंगे एसिड है, क्योंकि जनरली हम यही जानते हैं कि एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, टेस्ट में क्या होता है वो खट्टा होता है। बट सारा एसिड हम लोग टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं।
कुछ एसिड जो नेचुरल होता है, डेट मीन्स जो ऑर्गेनिक एसिड होता है जिसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, उसे हम लोग जो है टेस्ट करके बता सकते हैं। बट कुछ केमिकल्स होता है जो पॉइजनस हो सकता है, इसी कारण से हम लोग टंग से मतलब जीभ से टेस्ट करके नहीं बताएंगे, हम लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो अभी हम एक यहाँ पे टेबल बना रहे हैं, उस टेबल में सभी का कलर चेंज इंडिकेट कर रहे हैं और टेबल के थ्रू हम जानेंगे कि कौन सा इंडिकेटर एसिड में किस कलर में चेंज होता है और बेस में किस कलर में चेंज होता है। अब हम लोग ये कुछ इंडिकेटर्स है और ये इंडिकेटर्स एसिडिक में किस कलर में चेंज होता है और बेसिक में किस कलर में चेंज होता है, इसे हम लोग अब जानते हैं। तो देखो, एक तो मेरा न्यूट्रल आएगा, न्यूट्रल का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि न्यूट्रल में कलर चेंज नहीं होता है, इसलिए एसिड बेस की हम लोग बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यूज किया मिथाइल ऑरेंज। देखो मिथाइल ऑरेंज जो है ये मिथाइल ऑरेंज खुद जो है ऑरेंज कलर का है, ठीक है, ऑरेंज का है। एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में येलो में कन्वर्ट हो जाता है। एसिडिक में रेड में, बेसिक में येलो में। अब देखो अगला है फेनोप्थेलिन। फेनोप्थेलिन जो है ये कलरलेस होता है, खुद कलरलेस होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में कोई कलर चेंजिंग नहीं होता है और बेसिक सॉल्यूशन में वो पिंक में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स कलरलेस से पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। टर्मरिक खुद येलो होता है, सभी को पता होगा, सभी यूज करता होगा किचन का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्पाइसेस है वो। अब टर्मरिक खुद येलो कलर का होता है, एसिडिक में कोई कलर चेंज नहीं करेगा, बेसिक में रेड ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका हम लोग एक थोड़ा एग्जांपल जान लेते हैं। कभी ऐसा हुआ होगा कई के साथ कि जब हम खाना खाते हैं तो कुछ सब्जी वगैरह हमारे शर्ट पे गिर जाता है और वो अगर व्हाइट रहता है तो धोने के बाद वो पीला पीला हो जाता है, येलो कलर का। और जब उसको हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पानी में अगर धोए तो येलो कलर का होगा, या ना धोए तो वो येलो कलर का इस पे लग जाता है। जब उस पे हम लोग सोप का यूज करते हैं तो सोप का यूज करने का, साबुन से धोने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है रेड ब्राउन में, दैट मींस वो येलो नहीं रहता है, वहां पर रेड ब्राउन कलर हमको दिखने लगता है। यही कारण है कि रेड ब्राउन में कन्वर्ट होने से हमें पता चल गया कि सोप जो है वो किस नेचर का है, बेसिक नेचर का, दैट मींस उसमें बेस का यूज है। अब देखो लिटमस की बात कर चुके हैं, जो पर्पल कलर का होता है, और ये पर्पल कलर का जो होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा रेड में और बेसिक में कन्वर्ट होगा ब्लू में। एसिडिक में रेड, बेसिक में ब्लू। अब देखो रेड कैबेज जूस, ये जो लाल बंदा गोभी जो होता है, इसे हम लोग रेड कैबेज बोलते हैं, उसका जो एक्सट्रैक्ट होगा वो रेड वायलेट कलर का होता है। ये एसिडिक सॉल्यूशन में कोई चेंजिंग शो नहीं करता है और ये बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर का हो जाता है। एसिडिक सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं करेगा और बेसिक में ग्रीन हो जाएगा। अगला आता है हाइड्रेंजिया फ्लावर। इसका एक्सट्रैक्ट ब्लू कलर का होता है, ये भी एसिडिक सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं करेगा और बेसिक सॉल्यूशन में पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये कलर हमें पता होगा कि किस सब्सटेंस में, दैट इज एसिड में कौन सा कलर चेंज होता है, बेसिक में किस कलर में चेंज होता है। तो हम फिर एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं, दैट मींस टेस्ट करके बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अब देखो कि यहां पे जो भी इंडिकेटर हम लोग पढ़े, इसमें एक और इंडिकेटर आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है ये कई सारे इंडिकेटर को ऐड करके बनाया जाता है, कई सारे इंडिकेटर को मिक्स करके बनाया जाता है और ये अपने कलर चेंजिंग के थ्रू स्ट्रेंथ को बताता है, दैट इज पीएच ऑफ एसिड और बेस या एसिड के पीएच को बताता है। दैट मीन्स अलग अलग स्ट्रेंथ वाले एसिड या अलग अलग स्ट्रेंथ वाले बेस के लिए ये अलग अलग कलर चेंज को दिखाता है। तो इस चीज को हम लोग पीएच में पढ़ेंगे, जहां हम लोग पीएच जानेंगे वहां हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर को जानेंगे और साथ ही साथ पीएच स्केल को भी हम लोग जानेंगे। देखो इसके पहले भी हम बताए थे कि जितना भी इंडिकेटर है वो पीएच पे वर्क करता है, इसी कारण वो सभी इंडिकेटर को हम लोग पीएच इंडिकेटर भी बोलते हैं। जितना भी इंडिकेटर्स है उसे हम लोग पीएच इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर और पीएच इंडिकेटर। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो 3 टेस्ट ट्यूब गिवन है, 3 टेस्ट ट्यूब गिवन है A, B, C और इस
तीनों में सॉल्यूशन है, एक में एसिडिक है, एक में बेसिक है और एक में न्यूट्रल है। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ये 3 टेस्ट ट्यूब है। बट हमें पता नहीं है कि किसमें एसिडिक है, किसमें बेसिक है और किसमें न्यूट्रल। हम एबीसी यहां लिखते हैं, ए बी सी। अब देखो, यू हैव गिवन ओनली अ रेड लिटमस, सिर्फ रेड लिटमस दिया गया है और इस रेड लिटमस का यूज करके हमें बताना है, दैट मींस तीनों को सेपरेट करना है कि कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है और कौन न्यूट्रल है। तो देखो, जनरली हम यही जानते हैं कि रेड लिटमस एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होगा, न्यूट्रल में तो चेंज होना ही नहीं है, बेसिक में ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम सिर्फ बेस को अलग कर सकते हैं, फिर हमारे पास बच जाएगा एसिड और न्यूट्रल, उसे हम अलग नहीं कर पाएंगे। बट कर सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन है। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस चीज को समझो। हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इस लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को तीनों में डिप करेंगे। अगर हम पहले में डिप किए कोई कलर चेंज नहीं हुआ, दूसरे में डिप किए कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तीसरे में डिप किए, अगर 2 में कलर चेंज नहीं होगा, तीसरे में तो होना ही है, जो बेस होगा उसमें तो कलर चेंज होगा। तो जो बेसिक सॉल्यूशन रहेगा उसमें ये रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाएगा। मान लो ये इतना पार्ट ब्लू हो गया, ये इतना पार्ट ब्लू हो गया, इतना पार्ट को हम डुबा रहे थे, ये इतना पार्ट ब्लू हो गया, ठीक है। और ये हो गया बी में जाकर के, तो बी में जाकर के हो गया, तो हमें समझ में आ गया कि बी क्या है, बेस है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब बच गया 2, ए और सी, कौन एसिड है कौन न्यूट्रल है, ये पता करना है। अब पता करने के लिए क्या करेंगे, ये जो ब्लू वाला जो साइड होगा ना, जो रेड लिटमस में जाकर के ब्लू हो गया, ये ब्लू लिटमस पेपर की तरह बिहेव करेगा, ब्लू लिटमस पेपर की तरह वर्क करेगा। अब इस ब्लू वाले पार्ट को इस दोनों में 1 बाय 1 डीप करेंगे, जिसमें वो रेड में कन्वर्ट हो गया वो मेरा हो जाएगा एसिड। अगर मान लो ये इसमें सी में रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो ये मेरा हो गया एसिड, और जो रिमेन रह गया, बच जो गया, वो मेरा हो जाएगा न्यूट्रल। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग जाने एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में। एसिड बेस इंडिकेटर में हम लोग नेचुरल इंडिकेटर के बारे में जाने। नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन सा था, टर्मरिक था, रेड टेबल जूस था, हाइड्रेंजिया फ्लावर जूस था, इसके बाद लिटमस था, और इसके अलावा जो हम लोग इंडिकेटर्स जाने, लिटमस पेपर जिसमें रेड एंड ब्लू, और हम लोग जाने हैं मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथालीन। ये सारा कलर में चेंजिंग के थ्रू शो कर रहा था कि कौन सब्सटेंस एसिडिक है और कौन बेसिक है। बट स्टार्टिंग में हम बताए थे कि कुछ ऐसा भी सब्सटेंस होता है जो अपने स्मेल में चेंजिंग के थ्रू बताता है कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। तो इसको भी हम लोग अभी समझ लेते हैं। स्मेल में चेंजिंग के थ्रू अगर बताएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो कुछ सब्सटेंस होता है जो स्मेल चेंज के थ्रू बताएगा, इंडिकेटर है, दैट मीन्स स्मेल, या इसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं चेंज। ये इसके थ्रू बताएगा कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, और स्मेल में चेंजिंग के थ्रू जो बताता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, जो स्मेल में चेंजिंग के थ्रू बताएगा उसे हम लोग बोलेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। दैट मीन्स दो सब्सटेंस which changes its smell or odor in acidic or basic solution are called olfactory indicator। अब देखो ये किस कॉन्सेप्ट पे, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जब हम इसे क्या करेंगे, एसिड में या बेस में अगर डीप करेंगे, दैट मींस इसको हम एसिड या बेस के साथ ट्रीट करेंगे, तो ये अपना स्मेल क्या कर देता है, लॉस कर देता है, इसका स्मेल खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल स्मेल में चेंज हो जाएगा, जो उसका स्पेशल स्मेल है वो स्पेशल स्मेल को खो देगा, लॉस कर देगा। इसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल है, दो कॉमन एग्जांपल हम ले लेते हैं, वो अनियन और एक वेनिला। ये दो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसका। अब देखो इसको हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लो कि ऑनियन और वेनिला दोनों के दोनों एसिडिक सॉल्यूशन में कोई स्मेल में चेंजिंग नहीं करता है।
दैट मीन जो उसका स्पेशल स्मेल है वैसा ही रहेगा। बट बेसिक सॉल्यूशन में ये अपने स्मेल को लॉस कर देता है, इसका स्मेल खत्म हो जाता है। दोनों के दोनों, एसिड में कोई स्मेल में चेंजिंग नहीं करेगा और बेस में उसका स्मेल लॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसे हम लोग घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जैसे एक कोई क्लॉथ ले लेंगे, छोटा सा कपड़ा, और उसमें हम कुछ अनियन का एक्सट्रैक्ट निकाल लेंगे, दैट मीन उसका जूस निकाल लेंगे, या वेनिला होगा तो वेनिला का यूज कर लेंगे, और उस क्लॉथ पे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एसिड डालेंगे। ठीक है, कोशिश करना कि हम वीक एसिड यूज करें, ना तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो थोड़ा डेंजरस हो सकता है, इसलिए एक्सपेरिमेंट जो है केयरफुली किया जाता है, लैब में किया जाता है। वीक एसिड का यूज करना, जैसे लेमन जूस का, उस पर जब हम लोग लेमन जूस डालेंगे तो उसमें कोई स्मेल में चेंजिंग नहीं होगा, जो अनियन का स्पेशल स्मेल होता है वैसा ही स्मेल आएगा। अगर हम उस क्लॉथ को अगर हम स्मेल करेंगे तो वैसा ही रहेगा। बट उसी पे अगर थोड़ा सा हम बेस ऐड कर दें, बेस अगर डालेंगे तो फिर उससे उसको स्मेल करके देखना, उसका स्मेल खत्म हो जाएगा। दैट मींस अनियन का जो स्मेल था क्लॉथ पे वो खत्म हो गया। तो इससे हमें पता चल गया कि जो दोबारा सब्सटेंस हम यूज किए हैं वो क्या था, बेस था। तो हमें ये भी पता चल गया कि कुछ सब्सटेंस स्मेल दैट मींस ऑर्डर में चेंजिंग के थ्रू इंडिकेट करता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है, और उस इंडिकेटर्स को हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। एग्जांपल हो गया अनियन और वेनिला। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगले दिन से हम लोग एसिड के बारे में पढ़ेंगे। आज फर्स्ट डे था, डे बाय डे क्लास आएगा और यहाँ पे डे मेंशन रहेगा। पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है, एनी प्रॉब्लम अगर है किसी को, जब हम पढ़ा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है या बुक में प्रॉब्लम है उस चैप्टर से रिलेटेड, तो कमेंट के मीडियम से सेंड कर सकते हो, या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे भी तुम्हें नोट्स मिलेगा और वीडियोस मिलेंगे। आज का क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू।